जय हिंद साथियों, टीएनओ विजन के द 10 मिनट्स शो में आपका स्वागत है। आज की क्लास 3 में हम ऐसा टॉपिक लाए हैं जिसमें हर एग्जाम में 2-3 सवाल छपना तय होता है, जनगणना, जब सेंसस। आज हम भारत और यूपी दोनों की जनगणना को टीएनओ ट्रिक के साथ ऐसे याद करेंगे, देखेंगे आप चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरुआत करते हैं। तो उसमें देखो, ऐतिहासिक जनगणना का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें संपूर्ण निचोड़ है जो भी एग्जाम के ओरिएंटेड एकदम सटीक और एकदम एकदम जुगाड़ के साथ है। तो इसमें देखो शुरुआत करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। इसमें देखो शुरुआत होता है भारत में जो पहली जनगणना जो होती है, कब होती है पहली जनगणना? 1872 में। इसमें ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू होती है। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू होती है। किस कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू होती है। नियमित 10 की जो जनगणना कब हुई थी? पहली बार नियमित जो जनगणना थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। अगर जो इसके बाद में जो देखो इसमें क्या होता है, देखो राज्य सूची और जनगणना और संघ संवर्धित जो संवर्ती सूची थी, संघ सूची, और जिसमें जो जनगणना होती है अनुच्छेद 246 के तहत। तो भारत संविधान के तहत जनगणना पूरी तरह केंद्र और सरकार के संघ और अधिकार के क्षेत्र में आती है। चलो चलते हैं स्लाइड नंबर 2 पे। तो ऐतिहासिक पृष्ठ, अगर देखो इसमें क्या हम लोग पहला जो पॉइंट पढ़ा था इसमें देखो यही चीज लिखी है। जो पहला जो इसमें जो लिखा है, जो भारत की पहली और प्रायोगिक जनगणना की हुई थी 1872 में। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय, 1872 में। और 1881 में क्या हुआ था, जो वायसराय थे लॉर्ड रिपन, पहली और नियमित नियमित मतलब हर 10 साल में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय में। इतिहास याद करने का स्मार्ट और टीएनओ फॉर्मूला, टीएनओ ट्रिक के 72 में मेयो ने बोया और 81 में रिपन ने नियम बनाया। तो 72 में मेयो ने मतलब शुरुआत की थी और 1881 में रिपन ने नियमित नियमित जो नियम लागू किए थे 1881 में। देखो 1921 में महान विभाजक वर्ष घोषित हुआ था। और भारतीय जनसंख्या की बात करें इतिहास में, जो 1921 में महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। 1911 और 1921 में क्या हुआ था देखो, क्योंकि इस दशक 1911 और 1921 में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी। इस वजह से बोला गया था महाविभाजक वर्ष बोला गया था। तो उसमें इसी वजह से बोला गया था। तो उसमें जो अगर बात करें संविधान में जनगणना संघ सूची का एक विषय होता है, संघ सूची का। और कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? 246 में। हम लोग पीछे देख चुके हैं। इसके साथ साथ हम एक भी चीज और बताते हैं, इसका जो शुभंकर होता है और जो 2011 की जो थीम क्या थी, आदर्श वाक्य हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, मतलब अवर सेंसस अवर फ्यूचर। का जो शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका, इसका शुभंकर था। इसके साथ में जो अभी नया डेटा के अनुसार बता रहे हैं, तो आयुक्त 2011 की जनगणना आयुक्त भी कौन से थे? सी चंद्रमौली थे। कौन से थे? सी चंद्रमौली। इनका नाम क्या लगा? आयुक्त सी चंद्रमौली। और उसमें क्या लिखा था, जो इसकी जो इसमें क्या था कि भारत में जो कुल जनसंख्या थी 2011 में लगभग 121 करोड़ थी। यूपी का रुतबा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ थी, जो पूरे भारत की जनसंख्या का 16.56 कितनी थी? 16.51 थी केवल। किसकी? यूपी की। पूरे भारत की तुलना में बात करें 16.51। दुनिया के कई देशों में भी बड़ा है अपना यूपी है। इसके साथ आगे चलते हैं। देखो जनसंख्या की पैमाना कितना था, हम लोगों ने भी बताया 121 करोड़ था। यह देखो महज एक संख्या नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े जनसांख्यिकी का अभियानों में से एक का परिणाम है। इसका परिणाम एक परिणाम है। अब लोग चलते हैं। देखो यूपी का रुतबा देखो, पूरे जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़। कितनी है? 19.98 करोड़। भारत में हिस्सेदारी की बात करें, भारत की अगर पूरे हिस्सेदारी की बात करें तो कितना है? 16.51%। दुनिया के कई देशों में से, देखो लिखा ना नीचे, कई देशों में से कुल आबादी से भी अधिक है अकेले उत्तर प्रदेश जनसंख्या। अब चलते हैं देखो आगे। देखो उत्तर प्रदेश में जो इसकी जो साक्षरता दर का जो रियल रेट है, महिला में कितना है? 57.2। कुल कितना है? अगर साक्षरता की बात करेगा उत्तर प्रदेश की तो वो है 67.7%। अगर पुरुष की बात करेगा तो वो है कितना? 77.3%। तो चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे। अगला देखो क्या कह रहा है, देखो टीएनओ हॉट ट्रिक साक्षरता दर का जादुई फॉर्मूला। 67 में 10 घटा दो।
तो लड़कियों की साक्षरता अप्रोक्स 57 बन जाएगी। बेस वैल्यू मान लो 67, कितनी मानोगे 67। ये अपना कांटा बनाया है, मीटर वाला कांटा एक तरीके से। वहाँ अगर इसमें 10 घटेगा तो महिला की बन जाएगा, अगर इसमें से 10 जुड़ेगा तो उसकी बन जाएगी किसकी, पुरुषों की। तो वो कितनी 67 10 77, और 67 में 10 घटेगा तो 57। तो ऐसे कुछ अप्रोक्स डेटा उसके पास तक पहुंच जाते हैं। ऐसे दोनों डेटा को याद करने का तरीका हमेशा के लिए नहीं भूलेंगे। अगर सीधी बात करेगा कि यूपी की साक्षरता कितनी है तो बोलेंगे 67%। अब देखो महानिचोड़ की बात करें, जो जनगणना मास्टर माइंड मैकअप, इसमें क्या देखो अनुसूची की बात करें, इसमें देखो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है पूरा, आप इसको पूरे से समझ सकते हैं। तो अनुच्छेद 246 में क्या है, संघ सूची का एक विषय बताया गया है। 1872 में मेयो ने इसकी शुरुआत की थी। नियमित की बात करें तो कौन आए थे, रिपन जी आए थे 1881 में। महाविभाजक वर्ष किसको बोला गया था, 1921 को। उसमें क्या हुआ था, बढ़ने की जगह घट गई थी। इस वजह से जो भी ग्राफ दिखाया था उसमें देखा कितनी घट गई थी। देखो यूपी में कितनी जनसंख्या है, अगर टोटल की बात करें 19.98 करोड़ है। अगर पूरे भारत की अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो कितनी परसेंट है, 16.51% है। टीएनओ साक्षरता ट्रिक 67 का प्लस माइनस 10 कर दो, वहां से तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा क्या, टीएनओ साक्षरता वाला ट्रिक का जुगाड़। अब 121 करोड़ आबादी है। इसके जो आयुक्त कौन थे, श्री चंद्रमौली जी हैं। इसका शुभंकर क्या है, प्रगड़क शिक्षिका, प्रगड़क शिक्षिका है इसका शुभंकर। थीम हमारे क्या है, हमारी जनगणना और हम इसकी थीम जो थी, हमारी जनगणना और हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, मतलब अवर सेंसस और अवर फ्यूचर, इसका जो थीम वाक्य बन जाएगा। हम लोग चलते हैं सीधे इसके क्वेश्चन पे। जो हम लोगों ने 20 क्वेश्चन रखे हैं, वो ये सब अच्छी चीज़ों को हमने निकाल के रखा है, फालतू चीज़ें कुछ भी नहीं रखी हैं। सारी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं कि इतने पॉइंट से ही अपना काम हो जाए। यूपी के अंदर की बात कर रहे हैं सिर्फ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन नंबर 1। जो भारत में पहली जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी, तो हमारा राइट जो इसका आंसर बनेगा, हम लोग जो आप लोग क्लास देख रहे हैं उसको अपने मन में रिपीट करके देखना कि हम इसकी आंसर बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1872। किसके समय में, लॉर्ड लॉर्ड मेयो के समय में। किसके, लॉर्ड मेयो के समय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पहली नियमित दशकीय जनगणना कब शुरू हुई थी। अगर नियमित की बात करेंगे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1881। और किसके समय में, लॉर्ड रिपन के द्वारा। रिपन लॉर्ड रिपन के द्वारा हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य, स्लोगन बोलते हैं उसको, स्लोगन क्या है, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। हमारी जनगणना, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, हमारा भविष्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगर जनसंख्या की बात करेगा किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो हमारा सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कितनी मजे की बात हुई। तो भारत की जो कुल जनसंख्या की अगर बात करेगा कितना है, 16.51%। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सिक्किम। सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व मतलब वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य हो जाएगा, इसका राइट सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक सर्वाधिक की बात कर रहा है ना, तो हम लोगों को जो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, अगर सर्वाधिक की बात करेगा तो सर्वाधिक की बात करेगा, सर्वाधिक तो बिहार हुआ ना हम लोगों का। तो ये इसको इसको काटो, ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। तो साफ ही कर देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। कम जनसंख्या वाला घनत्व की बात करेंगे तो उसमें हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का लिंगानुपात के अनुसार कितना है 8वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा 943। 943। और प्रति प्रति कितने व्यक्तियों पर होता है 1000 पुरुषों पे होता है। कितने पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर होता है। कितने होता है 1000 पुरुषों पर होता है 943। 1000 व्यक्ति पुरुषों पर होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा होता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा कौन केरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा केरल। केरल की बात करेंगे इसमें क्या है 1084 है। और अगर इसकी बात करेंगे अधिक की बात करेंगे तो लिंगानुपात कौन सा है देखो सर्वाधिक बोल रहा है ना। और सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम में अगर जो बोलेंगे सबसे कम कम कहाँ का है। सबसे कम है हमारा हरियाणा का। कहाँ का है हरियाणा का है। कितना है 879 है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की कुल साक्षरता दर लिटरेसी रेट क्या है। 74.04% है लिटरेसी रेट। राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 829। 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। व्यक्ति पर्सन पर वर्ग किलोमीटर वर्ग किलोमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है 912। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। जनसंख्या सबसे अधिक है। अधिक की बात कर रहा है तो कौन हो जाएगा प्रयागराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रयागराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। अब इसकी बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या महोबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महोबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा महोबा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। गौतम बुद्ध नगर। क्या हो जाएगा गौतम गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। और मतलब इसको अगर शॉर्टकट में लिखो क्या तो जीबी नगर। जीबी नगर शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें तो गौतम बुद्ध नगर जीबी नगर भी बोल सकते हैं। और उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। अगर इसकी बात करेंगे कम की बात करेगा क्या हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। और जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इसका राइट आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी। जिसको बोलते हैं जनांक की बोलते हैं जनांक की। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय इतिहास में किस वर्ष को जनसांख्यिकीय महाविभाजक वर्ष कहा गया है। कब बोला गया था 1921 को। 1921 को क्यों बोला गया तो उसमें जनसंख्या बढ़ने की जगह घट गई थी। और अगला क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद कौन सी जनगणना है। तो 2011 की बाद आज़ादी के बाद की कौन सी जनगणना 7वीं जनगणना है। कौन सी 7वीं जनगणना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन उत्तर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है तो उसमें कौन सा स्थान है चौथा। कौन सा स्थान है चौथा। और पहले की बात करें पहले पे देखो राजस्थान। पहले क्या है पहले पे राजस्थान। दूसरे पे क्या है मध्य प्रदेश। दूसरे मध्य प्रदेश। तीसरे की बात करें तीसरा हो जाएगा क्या महाराष्ट्र। और चौथे की बात करें चौथा हो जाएगा अपना यूपी। ऐसे हम लोग उसको याद रखेंगे। अब ऐसे ही चीज़ों को अब देखते रहना। आप लोग ये बताना कि आपका क्या स्कोर रहा 20 में से 20 में से आपके कितने सही हुए ये चीज़ बताना। तो साथियों ये था जनगणना 2011 का पूरा पोस्टमार्टम। क्वेश्चन थोड़ा थे पर जो और आगे के जो मैंने स्लाइड लगाई थी उसमें पूरा नहीं था।
ये 20 सवाल रट लेना, जो आपका एग्जाम में जो बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो फिर कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो ऐसे ही वीडियो में अगर 10 मिनट्सों में मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।